अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। जमात इस्लामी की अगर बात की जाए तो कल से शहर के 5 मुकामात पे धरना देने का ऐलान किया है और आज 25वां रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी हमने ये रिकॉर्ड किया कि धरना 25 रोज़ से जारी और सारी है। सदर के इलाके से आज रैली निकाली गई और फिर सिंध असम्बली के बाहर जाकर जो धरना जारी था उसको ज्वाइन किया गया और फिर कुछ अगराज़ मकासद हैं, वही 14 नुकात जिनका डिस्कशन पिछले 25 दिनों से जमात इस्लामी करती नज़र आ रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इल्हाक करती नज़र आती हैं, लेकिन जमात इस्लामी सर्द मौसम में भी यहाँ पर बैठी हुई है। इस पर बात करेंगे और जमात इस्लामी का सबसे पहला नुक्ता जो तरमीम का है, इस बिल के अंदर जो तरमीमी बिल पास कराया गया है, नाफिजुल अमल किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो नया बल्दियाती निज़ाम है उसमें मेयर को एम्पावर किया जाए, जो इख्तियारात ले लिए गए हैं वो वापस दिए जाएं, मजीद बाइख्तियार बनाया जाए। इसी पर बात करते हैं। हमारे दोनों मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमात इस्लामी से नजीब अयूबी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। और पीपल्स पार्टी से MPA शमीम मुमताज़ साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजीब साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूँगा। शहर के 5 अहम मुकामात पर कल धरना देने जा रहे हैं। 25 रोज़ गुजर चुके हैं, आज भी धरना जो है वो जूं के तूं जारी रहा। अगराज़ मकासिद जो हैं, 14 नुकात हैं, क्यों नहीं माने जा रहे हैं अब तक? फिलहाल अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 दिन मुकम्मल हो गए और 27वीं शब शुरू हो गई है धरने की। ठीक है। और हमने हाफिज साहब ने जो ऐलान किया था कि धरने का दूसरा मरहला ये है कि हम 5 एंट्रेंसेस, दाखिली रास्ते जो शहर के हैं उसको जाम करेंगे। तो अभी हाफिज साहब की तकरीर जारी है और इसके बाद उन जगहों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से वो ये है कि ये आईनी मुतालबा है जी। और पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 141 शेख 32 ये कहती है कि इदारों को तमाम इख्तियारात मिलने चाहिए जो बल्दियाती शहरी हुकूमत के इदारे होते हैं, और ये बिल्कुल आईनी मुतालबा है। कोई अददी अक्सरियत की बुनियाद पर आइन से रूगर्दानी नहीं कर सकता। चुनाचे हमारा बड़ा लॉजिकल मुतालबा है और यही मुतालबा 1972 में जब मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने यहाँ एक कानून दिया था तो वो इसकी बुनियाद है। भुट्टो साहब ने जो इख्तियारात लोकल बॉडीज को दिए थे ये हम वही इख्तियारात मांग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो इदारे इस शहर के अंदर फलाह का काम करते हैं, बेहतरी का काम करते हैं, उन इदारों को आपको इख्तियार देना चाहिए। ठीक है। लिहाजा इख्तियारात को सलब करना ये तो फस्तायत है। और आप हमारी बात ना माने, आप आइन की बात तो मान लें, और अगर आइन की बात भी नहीं मानते तो आप कम से कम अपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो वजीर आजम थे पाकिस्तान के, ठीक है, मैं शमीम साहिबा से भी इनिशियल कमेंट ले लूं। कानून को तो आप मान लें। ठीक है, तो ठीक। ये हमारा सिंपल सा मुतालबा है। हम अपने लिए तो मेयरशिप नहीं मांग रहे ना। चले, आपका इनिशियल कमेंट आ गया। नजीब साहब, मैं थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। शमीम साहिबा, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। 26 दिन गुजर चुके हैं, मुतालबात नहीं माने जा रहे। पीपल्स पार्टी ने बारहा सिंध हुकूमत ने राब्ता करने की कोशिश की, कहां पर जो है वो मसाइल का शिकार हो रही है सिंध हुकूमत के? मुतालबात नहीं माने जा रहे हैं। 2 मुलाकातें हो चुकी हैं आपके डेलीगेशन की। शमी साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, जरा कम आ रही है। जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, ये मुतालबात माने क्यों नहीं जा रहे? मैंने आपका सवाल सुन लिया है, लेकिन जवाब ये है कि मैं क्या जवाब दूं इस बात का कि जो अभी इस तरह की एक जमात जो कि अपना नाम ही इस्लामी रखा हुआ है, वो एक ऐसे काम के लिए जिससे पूरा शहर डिस्टर्ब है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहे कि वो कह रहे हैं कि जी 26 दिन हो गए और आज हम 27वें दिन में दाखिल हो गए। मेरे ख्याल से ये कोई रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे हैं 126 दिन वाला, कि उनके कम से कम बराबर तो पहुंच जाएं। तो पहली बात तो ये। दूसरी ये कि ये 1973 के आइन की बात करते हैं, भुट्टो साहब की बात करते हैं। बिल्कुल 73 का आइन सबके लिए था, मुश्तरका आइन था, बिल्कुल मुत्तफ़िक़ा तौर पर था। और उस आइन की शेख 40A का जो ये हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल उसमें वो तमाम चीजें थी कि 3 टायर सिस्टम होगा और किसके क्या इख्तियारात होंगे। लेकिन मेरे भाई 73 से लेके अब तक कितनी तरमीम आइन में आई हैं जो कि पार्लियामेंट ने की हैं, जिसमें 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं कितनी तरमीम आई। और 18वीं तरमीम के तहत सूबों को बाइख्तियार किया गया कि सूबे जो हैं वो बाइख्तियार हैं और वो अपने वसाइल में रहते हुए अपने मसाइल को हल करेंगे। अच्छा। इतने डिपार्टमेंट जो डिवॉल्व हुए, जो फेडरल गवर्नमेंट से लेके और
प्रोविंस को, और प्रोविंस उसका जिम्मेदार है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बिल्कुल हमने राब्ता किया, गवर्नमेंट भी गई, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी इनके पास गए 2 दफा 3 दफा, लेकिन देखें हर बात टेबल टॉक के जरिए होती है और लचक रखी जाती है। ये अपने 13 पॉइंट लेके इस तरह बैठ गए डट कर कि जब तक इनके वो 13 पॉइंट नहीं माने जाएंगे ये घर वापस नहीं जाएंगे। तो कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा, कोई एक नुक्ता तो ऐसा होगा जो मानने के लिए तैयार होगी सिंध हुकूमत? नहीं, सिंध हुकूमत तो इनकी मेरे ख्याल से 6 बातें मानने को तैयार थी। जो पहली कमेटी गई थी उसने 6 बातें इनकी मानी है, लेकिन बात वही है कि जब इनसे बातचीत करके वापिस आते हैं, चूंकि ये एक उनकी क्या कहते हैं बगल बच्चा तंजीम है, और वो बगल बच्चा तंजीम जो है वो यू टर्न लेने की माहिर है, अपने बड़ों से सीखा है उन्होंने। जब बातचीत हो जाती है और एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, इनका एक MP असेंबली में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह एक MP इनका आया हुआ है। वो जिस तरह आया है वो भी आपको पता है कि किनके कंधों पे सवार होकर ये लोग आए हैं, जिनको इस तरह बंदरबाट की गई है इस दफा तकसीम सीटों की, तो वो वहां पे क्यों नहीं बात करते? उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करें। चले वहां पर नहीं करते, आप जमहूरी तरीका है, आप बैठे हुए बिस्मिल्लाह आप बैठे रहिए, हम आपको मना नहीं कर रहे, आप बैठे रहिए। लेकिन जमात इस्लामी इस्लाम का नाम लेके आम शहरियों को कल से 5 जगह अगर बंद कर रही है रास्तों को, तो मुझे ये कोई हदीस दिखा दे। 73 के आइन की तो बात ये कर रहे हैं कि 73 का आइन नहीं कर रहा है, मुझे कोई हदीस भी निकाल के दिखा दे ना जिसमें आम शहरियों के रास्ते बंद किए गए हो। चले मैं पूछ लेता हूं। नहीं सुने मेरा पूरा जुमला, वहां तो ये कहा गया कि कांटा भी पड़ा हुआ तो हटा दें तो इंसानियत की खिदमत को होगी। ये कौन सी जमात इस्लामी है जो आवाम को तंग कर रही है, मरीजों को तंग कर रही है, एम्बुलेंसेस को तंग कर रही है? और अगर कल शहर बंद करते हैं कर दें बंद, कोई बात नहीं है, हम फिर भी बैठे में, हुकूमत का काम होता है अपने रिट को कायम रखना। हम बिल्कुल इनके साथ टेबल टॉक करने को तैयार हैं। चले आप टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। नजीब साहब, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगा, ये जो सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं और ट्रैफिक जो की रवानी मुतासिर हो रही है, फिर उसके बाद 26 रोज गुजर चुके हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? शहरी इस वक्त अजियत का शिकार हैं, परेशानी से दो चार हैं, किस तरह से चीजों को टेकअप करेंगे आगे? मैं आपके सवाल से पहले एक बात करूं, हमारी बहन ने जो बात की है, तो बहन हमारी ये वजाहत कर दें कि सदर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान को डैडी कौन बोलता था, और वो सिविल मार्शल किस तरीके से वो आए थे। तो आपके बड़े तो खुद तारीख अपनी जो है ना वो आपकी लिखी हुई है हर जगह पे, तो अब आप किसी और को ये ना बताएं कि वो क्या है और क्या नहीं है। आप आ जाइए काम की बात के ऊपर, आप बताइए ना कि आपने सूबे के तो सारे इख्तियारात सूबे में ले गए हैं, तो क्या लाड़काना के अंदर आपने कुछ दे दिया? क्या टंडो आदम में कुछ दे दिया? क्या शहदादपुर में कुछ दे दिया? सारे का सारा सिंध जो है वो रो रहा है इस वक्त धरने के अंदर। पीपल्स पार्टी के कारकुनान आए हुए हैं बैनर लेके, और वो कह रहे हैं कि हम 2 दिन से वहां मुजाहरा कर रहे हैं कि 6 महीने से हमें तनख्वाहें नहीं मिली। ये वो असातिज़ा और लोअर स्टाफ है जिन्हें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भर्ती किया था, और 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, उन पे लाठीचार्ज हुआ है, तो वो भूखे प्यासे हैं, वो धरने में मौजूद है। तो मैं तो कह रहा हूं कि हमारा जो स्लोगन है वो तो लोगों को तकलीफ से निजात दिलाने के लिए है। इन्होंने ये भी बताएं ना कि वो कौन से गैर सिंध के अंदर बिलाल ये हुकूमत कर रहे हैं, और ये अपने सिंध के अंदर भी कुछ ना दे सके तो अब कराची के हुकूक को लेके वो क्या कर लेंगे? इस धरने का हल भी तो कोई ना कुछ निकालना होगा ना। हल तो छोड़िए, हल जिनके पास है वही निकालेंगे। मैं उसी पे सवाल करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। वो कौन से 6 नुकात हैं जो सिंध हुकूमत मानने के लिए तैयार है? आप मेरी बात लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि हल तो इन्होंने ही निकालना है, इसलिए कि इन्होंने इख्तियारात को सलब किया है, इन्होंने पूरे सिंध के अवाम का। चले ठीक है, आपका धरना बेसुध साबित नहीं हो रहा, 6 नुकात मानने के लिए तैयार हैं जब तक के कराची के शहरियों को, और दूसरे अल्फाज में पूरे सिंध के शहरियों को उनके हुकूक नहीं मिल जाते। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, जमहूरी अमल है, धरना दिया जा रहा है, धरना बेसुध साबित होता नहीं नजर आ रहा। 6 नुकात कौन से जो मानने के लिए तैयार है सिंध हुकूमत? ये तो वही बताएंगे ना, हम थोड़ी कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे बात नहीं हुई कि इन नुकात को माना जाएगा, इन पर जो है वो अभी नहीं माने जाएगा। जब उसका ऐलान होगा, धरने के अंदर कमेटी आएगी और बताएगी ये मुज़ाकरात का अमल है, उसमें 2 नशिस्तें हो गई हैं, उसके बाद कमेटी गायब है। अब जब वो आएंगे तो फिर पता चलेगा, और मुज़ाकरात के अंदर अगर वो आ जाते हैं और बात करते हैं तो हम तो कोई भी चीज जो है वो छुपा के नहीं करना चाह रहे।
इसलिए हमारी मुलाकात भी यहीं पर हुई चलें, है। आपको नहीं मालूम, शमी साहबा आप बता दें वो कौन से 6 नुकात हैं इनके 14 नुकात में से जो मानने के लिए तैयार हैं आप लोग के तरमीम हो पहले जाएगी? तो मैं नजीब भाई को बता दूं कि इन्होंने डैडी की बात की है, तो काफिरिस्तान का नारा किसने लगाया था? कायदे आजम को काफिर आजम किसने कहा था? पाकिस्तान की मुखालिफत किसने की थी? अगर आप डैडी की बात कर रहे हैं तो फिर पीछे बहुत तारीख चली जाएगी मेरे भाई। उतनी बात किया करें जितनी बर्दाश्त कर सकें। दूसरी बात ये जमहूरी तरीका है, बैठे हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है, 26-27 दिन हुए ये बैठे रहें, लेकिन हम बस ये बात कर रहे हैं इनसे कि ये कौन से उसकी बात कर रहे हैं इख्तियारात की। जाहिर है, देखे ना, इन्होंने अभी बात की डैडी की बात करके, तो ये 2001 की बात कर रहे हैं। उस वक्त कौन था इनका बाप? माई बाप कौन था? मुशर्रफ था ना इनका माई बाप। ये उसकी बात कर रहे हैं ना कि जी वो वाला जो कानून था वो सही था उसका। देखे मेरे भाई, मेयर के कानून हक को हमने कम नहीं किया है, उसके इख्तियार को हमने कम नहीं किया है। मेयर को हम इनकी बात मान के इन हाउस लेके आए हैं। पहले मेयर जो था वो इनडायरेक्ट मुंतखब होता था, जैसे नेमतुल्लाह खान हुए थे या जैसे मुस्तफा कमाल हुए थे। अब हमने इन्हीं की बात मान के कि जी एक गैर मुंतखब शख्स कैसे आप पे रूल कर सकता है, तो आपको हम वो दे रहे हैं जो इन हाउस जो है वो आपका मेयर होगा। मेयर को जो है आपके डिप्टी चेयरमैन किया गया वाटर बोर्ड में, टाउन को इख्तियारात दे दिए गए कि जी वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। नहीं शमी साहब, जो आप कह रही हैं कि मेयर को बाइख्तियार किया, इन हाउस किया, तो फिर ये तमाम अपोजिशन जमातें, चाहे इन हाउस हो चाहे हाउस से बाहर हो, सियासी जमातें, वो मेयर के इख्तियारात की बात क्यों कर रही हैं? वो कौन से इख्तियारात हैं? मुझसे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपसे ही सवाल किया है। दोबारा पूछिएगा बिलाल, मैंने सुना नहीं। तमाम सियासी जमातें बशमूल पीएसपी की बात कर ली जाए, वो भी धरना उनका अब जो है वो एक्सपेक्टेड है 30 तारीख को। फिर एमक्यूएम है, पीटीआई है, जमात इस्लामी के 26 रोज का धरना है। तमाम सियासी जमातों का एक ही नैरेटिव है कि मेयर को बाइख्तियार किया जाए। आप कह रही कि मेयर को इन हाउस लाकर हमने बाइख्तियार किया, ये कौन से इख्तियारात की बात कर रहे हैं? मेयर को देखें, जब ये सन 1973 के आइन की बात कर रहे हैं ना मेरा भाई, तो उसमें फाइनेंस का अगर निकाल के देख ले, मुझे तो उसका शिक याद नहीं है, उसमें फाइनेंस का इख्तियार जो है वो डायरेक्ट मुंतखब शुदा शख्स को है कि वो खर्च कर सकता है। आपने 2 टेन्योर गुजार दिए, गैर बिलावास्ता मुंतखब हुआ आदमी जो है वो पूरे फाइनेंस का इख्तियार रख के बैठ गया। तो जब आइन की आप एक शेख को मान रहे हैं कि वो जो है शेख ये कह रही है कि जी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें, तो फिर आप ये भी तो देखें, हम भी तो उसी आइन की बात कर रहे हैं ना, उस आइन को ही मनवाने की हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि मीठा मीठा हक हक, कड़वा कड़वा थू थू, इनकी तो वो मिसाल है। और ये सब इसी तरह सिर्फ कराची की क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है नजीब साहब, अब कल अगर काला कानून देखें, अगर ये काले कानून की बात कर रहे हैं तो ठीक है, कराची का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर लाहौर भी जाएं, फिर पेशावर भी जाएं, फिर कोयटा भी जाएं ना, वहां से इम्प्लीमेंट करवाएं। केपी में तो ये अभी तक करवा नहीं पाए, वहां से सारे सिस्टम आप लपेट के कमिश्नर और उस तरफ चले गए आप, और आप सिंध में जो है, और सिंध के एक डिवीजन कराची को लेके बैठ गए जी काला कानून, कराची को हक दो। तो मतलब ये क्या है? मैं तो वही समझती हूँ कि ये सारा एक ही सारा गेम है। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। मन पसंद हो या इनके तरीकाकार के तहत चलें तो वो कराची को ये चलाएंगे। चलें, और ये तो थोड़ा सा तवक्कुफ रखें नजीब साहब। ये सारी जमातें इस वक्त पीटीआई की बगल बच्चा तंजीम बनी हुई है, पीटीआई को सपोर्ट कर रही है। दुनिया के बच्चों चले, मैं इनसे भी इनका मौक़िफ़ जान लेता हूँ ना। मेरी बात सुन लो पहले। ये दुनिया के बच्चों को नाम लेके जिहाद का मरवा देते हैं, शहीद करवा देते हैं। इनके अपने बच्चे कनाडा में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, पहले उस पर तो अमल कर लेना। आपका मौक़िफ़ आ गया शमी साहिबा। मैं थोड़ा सा नजीब साहब, ये जो इस वक्त बातें की हैं शमी साहिबा ने, इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है, आबादी ज्यादा है, इख्तियारात यहाँ पर कम होते हैं, फंड्स कम है, इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। दीगर शहरों की बात की जाए, दीगर सूबों के निजाम की बात की जाए, तो वहां से मुतमईन है आप? भाई हम जिस जगह रहते हैं हमें वहां की बात करनी है ना। ईरान तुरान और दुनिया जहान की क्या बात कर रहे हैं आप? ये जहां पर 40 साल से हुक्मरान हैं, उस 40 साल में इन्होंने क्या पेरिस बना दिया है? क्या लाड़काना को टोरंटो बना दिया है? क्या पेरिस बनाने के दावे करने वाले वो खुर्शीद अली शाह साहब किधर हैं? मुझे तो सिंपल ये बात बताइए ना कि कराची के तालीमी इदारे आप किस चक्कर में लेके जा रहे हैं कि आपने तालीमी इदारों को आपने ऊंचा कर दिया है? कराची के तमाम अस्पताल, छोटी बड़ी डिस्पेंसरियां कैसे लेके जा रहे हैं आप? वहां पर कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तो होती नहीं है। आप कराची से भी तमाम वसाइल को लेके चले जाएंगे तो जज्बाती होने की बात तो है ही नहीं। ये तो उसूली बात है कि आप जिसके इख्तियारात, और ये दुनिया का तीसरा और 7वां बड़ा शहर है कराची, ये मेगापोलिटन सिटी है, इसके अंदर ट्राम चला करती थी। नेमतुल्लाह खान 365 बसें लेके आए थे, आप तो इसमें 10 बसें भी नहीं ला सके हैं। और इसी तरीके से आपका सिंध के अंदर और वफाक पे तहरीक इंसाफ
दोनों का मुकमुका हुआ है, दोनों मिली भगत के साथ हुकूमत कर रहे हैं कि तुम अपने पास खामोश रहना हमारी बारी पे और हम तुम्हारी बारी पे खामोश रहेंगे। हाँ, कभी कभार बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करते रहेंगे। तो आपने तो इसी तरीके से पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इस तरीके से काम नहीं होता। आप लोग बाशऊर हो गए हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से रेत में मुंह छुपाने से कुछ भी नहीं होगा। सारी दुनिया और सफारतकार भी अब बोल रहे हैं कि ये काला कानून है। ऐसा कैसे होगा कि मेगापोलिटन सिटी को आप इख्तियारात के बगैर चलाने की कोशिश करेंगे? तो अगर आपके पास कोई मिसाल है, आप मॉडल के तौर पे अपने सिंध का कोई शहर बता दें कि देखो हमने इसको मॉडल शहर बनाया है। ठीक है, मैं ये भी जान लेता हूं। नजीराबाद ही कह लें जहां पर ये इनका अपना घर है, उसको मॉडल शहर बता दो तो हम मान लेंगे कि भाई आप लोग बहुत अच्छी टेक केयर कर सकते हैं, लिहाजा कराची को भी संभाल लीजिए। तो जज्बाती नारों से, शोर शराबा करने से और मुंह से झाग निकालने से कुछ भी नहीं होगा। शमीम साहिबा, तो आपको ठीक है, नजीब साहब पड़ेगा। नजीब साहब, आपका कमेंट भी आ गया, वक्त कम है, मुझे दोनों से कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी लेने। शमीम साहिबा, कोई एक आगे निकल गई है। नजीब साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखें, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और आपको ये जवाब दिए बगैर शमीम साहिबा, आप ये बता दें कि सिंध में जितने भी जिले हैं, कोई एक जिला बता दें जो कि मॉडल के तौर पर आप बता सकते हैं। जवाब ले दें कि कराची में 2 मरतबा जमात इस्लामी का मेयर रहा है, अब्दुल सत्तार अखवानी साहब रहे और नेमतुल्लाह खान साहब रहे। कितनी बसें चल गई, कितना इन्होंने यहाँ पे कनाडा और डेनमार्क बना दिया। साहब के दौर में कह रहे हैं 350 बसें चलाई हैं। कितना बता दें, 3 मरतबा एनक्यूएम रही है और 2 मरतबा जमात इस्लामी रही है। पीपल्स पार्टी का मेयर कभी भी नहीं रहा कराची में। ठीक है, हमेशा पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत रही है 13 सालों से या नहीं? कराची की तरक्की के कौन सा कराची? हाँ, कराची अब बदल गया है। अब जब कराची की, शमीम साहिबा, मैं थोड़ा सा चले आपसे सवाल कर लेता हूँ। कराची की मेयरशिप आपके पास नहीं रही। कौन सी सड़क है जो कराची की सड़क पे शमीम साहिबा, काम नहीं हो रहा, पानी पे काम नहीं हो रहा? अब ये अगर आप ही बोलती रहेंगी तो मैं सवाल कैसे करूंगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी मेयरशिप नहीं रही, लेकिन सिंध में 13 साल हुकूमत आपकी रही। बसों की बात हो रही है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी आपके पास रही, क्या किया ट्रांसपोर्ट पे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अब मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। नहीं, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, पहले तो मुझे जवाब लेके देना। ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। चले हमने कुछ नहीं किया भाई, तो आप तो मुझे 10 साल का बता देना जमात इस्लामी ने कराची में मतलब अगर दूसरी सियासी जमात कुछ नहीं करेगी तो आप भी कुछ नहीं करेंगे? बता दें उनसे पूछ के आप, फिर मैं भी जवाब दे दूंगी आपको। अगर बसें हम नहीं लाए थे तो वो वैसे जो जली है वो कहां? अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा था, क्विकली मैं पूछ रहा हूँ। नजीब साहब सिर्फ इतना बता दें, आपकी मेयरशिप के दौर में कितनी बसें चली हैं? मुझे जवाब दे दें इस बात का। नजीब साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? नजीब साहब सिर्फ मुझे इतना बताएं कि आपकी मेयरशिप के दौर में कितनी बसें चली हैं? 365 बसें। ठीक है शमीम साहब 365 बसों का क्लेम कर रहे हैं। चलिए आप बता दें, आपकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री 13 साल और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी कितनी बसें चला सके? 365 बसें। मैं तो इनके साथ नेमतुल्लाह खान साहब के साथ भी रही हूं 5 साल। मैं तो उसके अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मुस्तफा कमाल के साथ भी रही हूं। मुझे बता दें जी। नहीं, दे दी होंगी अपनी मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इस शहर के लिए ट्रांसपोर्ट में क्या काम किया? जमाने में वहां पर चली गई होंगी, जो स्कूल का सिस्टम था, नजीब भाई को पता होगा मेरे। तो शमीम साहब, मैं स्कूल की बात ही नहीं कर रहा, वो एक अलग टॉपिक है। मैं अभी बसों का आपने सवाल किया ना, वो उन्होंने क्लेम किया 365 बसें। अब आप बताते हैं सिंध हुकूमत ने कितनी बसें चलाई कराची में? हमेशा सिंध पीपल्स पार्टी 12 साल से रूल कर रही है और इस 12 साल में आप मुझे बता दें पीपल्स पार्टी को कितनी छूट मिली है काम करने की। ये क्या बात हुई? सिंध में हुकूमत आपकी है, काम किया है सिंध में हुकूमत आपकी है, कराची में कितनी बसें चलाई? लोग जो एनजीओ आती हैं या बैनुल अक़वामी लोग हमारे साथ आते हैं, वो पहले हमसे ये गारंटी मांगते हैं कि हमारी बसों की सेफ्टी कौन करेगा। आप मुझे गारंटी दे दीजिए कि कुछ होगा शहर में, जैसे ये 27 दिन जमात इस्लामी कह रही है 365 बसें चलाई, आपने कितनी बसें चलाई? ऑरेंज लाइन है, उसके अलावा और 4 लाइनें हैं। ये ग्रीन लाइन बस है, इसमें भी हमारा हिस्सा है। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए तो इसमें सिंध गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। मिलकर ही काम होता है, अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है। सिंध गवर्नमेंट मुस्तकिल काम कर रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये लोग माने ना माने, अवाम तो मान रही है ना, जो अवाम सहूलतें उठा रही है पूरे सिंध की अवाम। सिर्फ मैं कराची की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तासुब के अनक से सिर्फ नहीं देखती हूँ। अगर ये लाड़काना की बात कर रहे हैं तो लाड़काना में भी धरना दें। अगर ये बात कर रहे हैं कि जहां हम रहते हैं वहां की बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी क्या कराची की जमात है? पूरे सिंध की, पूरे पाकिस्तान की जमात नहीं है जमात इस्लामी।
हर जगह धरना दे, फिर इनके और लोग भी तो कहीं बैठे हैं। चले मैं नजीब साहब से ही पूछ रहा हूँ, उनको भी थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए। के मेयर का, कोयटा के मेयर का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए मेरे भाई। नजीब साहब, मैं ये बता दें कि अब कल का क्या लाएअमल है? कल तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, बाकी सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा। देखिए, कल के बारे में इतने फिक्रमंद ना हो, कल का ऐलान हम अभी कर देंगे। अभी हाफिज साहब की तकरीर चल रही है। जो फिक्रमंद होने की बात है वो ये है कि ये इख्तियारात कब देंगे। असल फिक्रमंद कैसे ना हो, कल शहरी परेशान नहीं होंगे क्या? जिस दिन आप इख्तियार देंगे उस दिन हम धरना खत्म कर देंगे। और गुज़िश्ता 40 साल से तो इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। कर रहे हैं मेरे भाई, आप लोग किसके इख्तियार की बात कर रहे हैं? आवाम के लिए मांग रहे हैं ना इख्तियार, तो आवाम को या आप रोडों पे ख्वार करेंगे या उनको हर तरह की मुश्किलात में डालेंगे। बेफिक्र रहिए, आवाम खुद धरना दे रही है, आवाम खुद बैठेगी। अच्छा शमीम साहब, आवाम वहाँ पर खुद शामिल है। नजीब साहब ये कह रहे हैं आवाम का वहाँ पर रश है, जमे गफीर है। आप कब दे रहे हैं? इन्होंने कैसे लगाया हुआ है आपको पता है? क्रिकेट हो रही है, हॉकी हो रही है, फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, वही बिल्कुल। आप जब तक इख्तियार नहीं देंगी आवाम यही करेंगे। अब खातिर जमा रखिए, इनके अंदर भी मुजाहिरे हो रहे हैं। ठीक है नजीब साहब, थोड़ा तवक्कुफ रखिए। मैं एक सवाल शमीम साहिबा से कर लूं। शमीम साहिबा, मैं जलसे में हूँ, आप मेरी गुफ्तगू जल्दी ले लें। ठीक है, मैं एक आखिरी कमेंट चाहता हूँ आप दोनों से, कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहता हूँ। शमीम साहिबा मेरी गुफ्तगू ले लें आप। ठीक है नजीब साहब, आपका आखिरी कमेंट, अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाएअमल हमारा धरना भी है, शहर को जाम करेंगे और इन जालिमों, इन वडेरा माइंडसेट से अपने इख्तियार को लेकर रहेंगे। चलें ठीक है, क्या पूरे दिन के अवाम को इंशाल्लाह उनका हक दिलवाएंगे। ठीक है शमीम साहब, आपका आखिरी कमेंट क्या? एक बार फिर डेलीगेशन भेजा जाएगा मुज़ाकरात के लिए? यही है, जमहूरियत है, बैठे रहें, बैठना चाह रहे हैं बैठे, लेकिन बस आवाम को तंग ना करें। हमारा कहना ये है बैठे रहें, जब तक इनका दिल चाहे बैठे रहें। हुकूमत की अपनी रेट है, हुकूमत अपने तरीके से काम करेगी। हम किसी का डिक्टेशन नहीं देंगे कि ये हमें डिक्टेट करेंगे गवर्नमेंट को कैसे चलाना है। हुकूमत का अपना इख्तियार होता है, हम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे, इन्हें करने दीजिए जो कर रहे हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। शमीम मुमताज़ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी और नजीब अयूब साहब जमात इस्लामी से थे, और दोनों मेहमानों को शुक्रिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अब कल 5 मुकामात पे धरना दिया जाएगा, सड़कें ब्लॉक की जाएंगी, कहा जा रहा है कि सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। शहरी वैसे ही अजियत में है और परेशानी से 2-4 होते दिखाई देंगे। दूसरी जानिब अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए तो किसानों पर रैली निकाल रही पीपल्स पार्टी, लेकिन दूसरी जानिब बल्दियाती तरमीमी बिल पर बात करने के लिए अगर डेलीगेशन जाता भी है तो अभी तक ये बात डिस्क्लोज नहीं की गई कि कौन से ऐसे 6 नुकात हैं जिन्हें मानने के लिए तैयार हैं। 14 नुकात दिए गए हैं 26 दिन के धरने में जमात इस्लामी की जानिब से, लेकिन 6 नुकात पर आज ये बात जो है वो डिस्क्लोज की गई है कि 6 नुकात मानने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है वो कौन से 6 नुकात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे बहुत जल्द। वक्फा लेंगे, यहाँ पर कुछ और स्टोरीज भी उनको भी शामिल करेंगे।